back to your own channel CS Hiren Kedia, and I am your English teacher Banerjee Pallavi with another video for appreciation of poem. So we finished 2.6 हम कर चुके हैं, अब हम 2.7 पे आ रहे हैं. She walks in beauty. तो जैसे मैंने कहा है अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम 4 मार्क का होता है, तो सिर्फ 4 लाइन लिख के नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से लिखना है. मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से देने की, फिर भी आपको ऐसे लगे कि आपको कोई डाउट है फिगर्स ऑफ स्पीच और अप्रिशिएशन में, तो बिल्कुल बेझिझक व्हाट्सएप पे आप मैसेज दे सकते हैं. मैं व्हाट्सएप का नंबर आपको दे दिया गया है, तो आप उस नंबर पे टेक्स्ट करें या फिर स्क्रीनशॉट डालें, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो दे, या ग्रामर रिलेटेड कुछ भी है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं. उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि अनदर वीडियो जो भी अपलोड हो वो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो चलिए आपका 2.7 पोएम करते हैं. अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय जॉर्ज गॉर्डन बायरन. 22nd of Jan he was born and he passed away 19th April. तो ये लिखे तो भी अच्छा है, ना लिखे तो भी अच्छा है, नॉट ए प्रॉब्लम, मार्क्स तो ऐसे ही मिलेंगे. अगर आप अच्छे से पोम को पढ़ेंगे, अप्रिशिएशन को देखेंगे, अप्रिशिएशन पढ़ेंगे और इंग्लिश में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपकी लैंग्वेज एकदम कॉन्क्रीट होगी. कॉन्क्रीट मतलब स्ट्रॉन्ग और मजबूत. अब देखते हैं. The poem She Walks in Beauty is a poem appreciating female beauty. ये पोम किस बारे में है? किसी फीमेल की ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, इस बारे में ये पोएम है. अगर आपने पोएम के स्टैंजास को अच्छी तरह समझा होगा तो आप अप्रिशिएशन बहुत अच्छे से लिख लेंगे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके वीडियो को देखें, तब आपको पता चल जाएगा कि इतनी ईजी वे में उसको दिया गया है. The poem She Walks in Beauty is a poem appreciating female beauty and expressing how outer beauty stems from inner beauty, thus resulting in perfection through harmony. It was written by George Gordon Byron, well known as Lord Byron, who was famous poet from the Romantic era of English literature. यानी ये जो पोम उन्होंने लिखा है फीमेल ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हुए. ये अपने टाइम पे रोमांटिक पोम्स लिखा करते थे. इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक पोम के पोएट में जाने जाते थे. और इन्होंने लिखा है कि सिर्फ आउटर ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इनर ब्यूटी भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे आपने देखा होगा कोई पीपल, जो लोग होते हैं वो फेयरनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो फेयर होते हैं पर इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, वो खूबसूरत लगते ही नहीं हैं. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप फेयर हो या आपके नैन नक्शे अच्छे हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अंदर से कितने अच्छे हो. अब अगर आप अंदर से इनर सोल आपका अच्छा है तो आपका आउटर ब्यूटी भी बहुत अच्छे से दिख जाता है. यही वो बताने की कोशिश करें कि फ्रॉम द इनर ब्यूटी, तो जो आपका आउटर ब्यूटी है वो इनर ब्यूटी से ही एनहांस होता है. अब देखते हैं पोम के और कैसे हम लिख सकते हैं. He was well known for his satirical works and was one of the most celebrated and the most controversial poet. वो celebrated भी थे और controversial भी poet थे in the 19th century of England. The title of the poem is also the first line of the poem. She gives the reader a glimpse of a woman whose beauty the poet appreciated. The title She Walks in Beauty doesn't mean that the woman is walking beautifully or that she is simply beautiful. अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पोम का जो टाइटल है शी वॉक्स इन ब्यूटी, इसका मतलब ये नहीं कि ब्यूटीफुली सुंदरता से चल रही है, वो सुंदर है. वो जब आई है, जब वो आती हैं सब लोग उनको देखते ही रह गए, ऐसी ब्यूटी है. वो पोएट ऐसे बताना चाहते हैं. Which gives the reader a glimpse of a woman whose beauty the poet appreciates. The title She Walks in Beauty doesn't mean that woman is walking beautifully or that she is simply beautiful. It says, क्या बोल रहा है poem? It says that she walks in beauty, meaning that the beauty surrounds her.
मेकिंग हर मैग्निफिसेंट, मतलब इतनी सुंदर है कि उनके आजू बाजू भी सुंदरता उसके झलकती है। In this poem, the primary theme, अभी primary theme explored by the poet is that of beauty, where he praises a woman he encounters as being flawless, यानी उनमें कोई भी दाग नहीं। flawless मतलब बिना कोई दाग या कोई भी नेगेटिव थिंग्स के, flawless उसमें कोई भी दाग धब्बे नहीं। The other themes are that of the delicate harmony between darkness and light, as well as the perfect balance between mind and the body, which make the woman beautiful even on the inside. कभी कभी होता है आप बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हो, बहुत अच्छा सज लेते हो, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हो, फिर भी अंदर से आप खुश नहीं होते हो, तो आपके जो इनर ब्यूटी है वो कब, जब आप खुश होते हो तब वो आउटर ब्यूटी पे, आपका आउटर जो सुंदरता है उस पर झलकता है। बट हम क्या करते हैं, कभी कभार हम सज लेते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जबकि आपकी आंखें और आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उससे आप पता चल जाता है कि आप अंदर से आप बहुत दुखी हो। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था, यहाँ परफेक्ट बैलेंस था, यानी वो अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत थी, उतनी ही खुश, उतने ही सुंदर जो वो बाहर से दिख रही थी। तो पोएट बोलना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से खूबसूरत हो तो आप खूबसूरत हो, खूबसूरती का मतलब वो अंदर से भी खूबसूरत है। हार्मनी मतलब शांतता, काम, सीरीन। बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी में जो अगर आपका माइंड कुछ और बोल रहा है और बॉडी कुछ और कर रहा है तो आपका वो बैलेंस नहीं होता, पर माइंड अगर आपका कुछ और बॉडी दोनों सेम उसमें चल रहा है तो वो बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस होता है, एंड देन यू लुक वेरी ब्यूटिफुल, which makes the woman beautiful even on the inside. The 18th line lyrical poem consists of 3 6-line stanzas, that is Cecil. The poem follows a regular rhyme of scheme AB 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 throughout AB AB AB. मैंने पहले भी आपके उसमें दे दिया है, पहले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। अब वो लैंग्वेज क्या है? द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज रिच एंड कॉम्प्लेक्स। तो लैंग्वेज क्या यूज किया है उन्होंने? रिच एंड कॉम्प्लेक्स, विच गिव्स द वुमन इन द पोएम अ वेरी मिस्टिकल क्वालिटी। द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ पोएटिक डिवाइसेस लाइक alliteration, antithesis, consonance, exclamation, inversion, metaphor, metonymy, personification, repetition and synecdoche add to the complexity of the poem. So, इतने सारे जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है वो पोम की कॉम्प्लिसिटी को एनहेंस करते हैं। द पोएट हैज़ एम्प्लॉयड लिटरेरी डिवाइसेस लाइक एंजैम्पमेंट। अब जैसे मैंने पहले भी कहा है, एंजैम्पमेंट मतलब एक लाइन को कनेक्ट करता है दूसरा लाइन को, दूसरा लाइन कनेक्ट करता है तीसरा लाइन, देयर इज अ कनेक्शन, ओके। अब द एंजैम्पमेंट एंड इमेजरी टू एनहांस, एंजैम्पमेंट एंड इमेजरी टू एनहांस इज अपील। The qualities attributed to the woman's features, mellowed eyes, wavy raven tresses, soft and calm face, paint a beautiful picture of an extraordinary wonderful woman. ये सारी जो lines है, जैसे mellowed eyes है, wavy raven tresses है, soft and calm face है, paint a beautiful picture of a woman. अगर इतने सारे quality एक woman में हो तो imagine कर सकते हैं आप कि वो कितनी beautiful होगी। The main symbolism in the poem is that of the poet presents the woman as someone who is a symbol of purity and innocence. मतलब वो pure भी है और वो innocent भी है। अब क्या मैसेज दे रहे? The message that the poet is trying to convey through this poem is that one can be beautiful on the outside only when one feels beautiful on the इनसाइड। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप अंदर से खुश हो तो ही आपके फेस पे वो अच्छा लगता है। आप कितना भी मेकअप कर ले या कितना भी कुछ कर ले, द मेकअप डजंट हेल्प टू हाइड योर फीलिंग्स। क्या होता है, जब भी आप अंदर से खुश होते हो तभी आपके फेस पे वो रौनक आती है, वो झलक आती है और आप खुश दिखाई देते हो। तो जब आप खुश होते हो ऑब्वियसली आप ब्यूटीफुल लगते हो। व्हेन यू स्माइल यू लुक ब्यूटीफुल। सो इनसाइड ब्यूटी होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। It is the woman's virtuous nature that gives her beauty that is unparalleled.
इन माई ओपिनियन। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये मेरा ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन अलग होगा। अगर आपको लगता है मेरा ओपिनियन सही है, आपसे मैच कर रहा है, तो आप मेरा ओपिनियन लिखिए। अगर आपको लगता है आपका अपना कोई ओपिनियन है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। In my opinion, the poem is full of class and elegance. Of course, मुझे लगता है क्लासी पोम है, फुल एलिगेंट है, क्योंकि ब्यूटी को बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया है। The poet gives a vital message. Vital means important. Vital का मतलब होता है important. Message insisting that inner beauty is more important than outer appearance. तो पोएट बार बार पोम में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप बाहर से खूबसूरत लगना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको देखें, आपसे मेस्मराइज्ड हो, आपसे बात करनी चाहे या आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे या कुछ, तो इन अंदर से आपको ब्यूटीफुल होना पड़ेगा। आउटर ब्यूटी डजंट रिमेन फॉर एवर, इनर ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर। दिस क्रिएट्स अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स माइंड। मैंने पढ़ा है, मुझे लगा कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अंदर से खुश रहो, अंदर से ब्यूटीफुल हो, rather than being beautiful from outer side, thus making them understand the absolute meaning of being beautiful. इससे पता चलता है कि एक्चुअल what is the meaning of actual beautiful. Beautiful means beautiful from inside, pure innocence from inside. तो ये आपका अप्रिशिएशन हो गया है। लेट्स सी द फिगर्स ऑफ स्पीच वन बाय वन। मैंने कोशिश की है हर लाइन को एक्सप्लेन करने की फिगर्स ऑफ स्पीच में। इसमें अगर आपको कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काईज। तो यहाँ पे तीन है आपका एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड सिमिली। अब यह एलिट्रेशन इसलिए है क्योंकि एस का जो साउंड है वो आ रहा है शी, स, देन यू हैव स्टेरी, देन यू हैव स्काइज। कॉन्सोनेंस क्यों है? क्योंकि एस का साउंड वापस आ रहा है। ओके, स्टेरी, शी एंड स्काइज। अब एलिट्रेशन में क का साउंड भी है, जैसे क्लाउड, क्लाइम्स। ओके, सिमिली क्यों है? क्योंकि द वुमेन हैज बीन कंपेयर टू अ नाइट। वुमेन को कंपेयर किया है नाइट से, लाइट के द्वारा। सो सिमिली में हमेशा एज और लाइक तो आता ही है, राइट? अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। यहाँ पे वापस तीन है, एलिट्रेशन है, एंथिसिस है, रेपिटेशन है। अब एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें ब का जो साउंड है, बेस्ट, ब्राइट, ये आया है। ओके, एंथिसिस क्यों? टू ऑपोजिट वर्ड्स, डार्क एंड ब्राइट, दोनों दिया है। जैसे मैंने पहले भी आपके पोम से बताया कि एंथिसिस का मतलब होता है दो ऑपोजिट वर्ड्स को सेम लाइन में दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको देखा जाए तो डार्क एंड ब्राइट को सेम लाइन पे दिया गया है, इसलिए वो एंथिसिस है। रेपिटेशन क्योंकि हर को रिपीट किया गया है यहाँ पर, तो हर आइज एंड हर एस्पेक्ट्स। यहाँ एस्पेक्ट्स का मतलब होता है फीचर्स। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये तीन यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट लाइन। Does mellow to that tender light which heaven to gaudy day denies। अब यहाँ पे एलिट्रेशन क्यों है? क्योंकि द साउंड ऑफ ट और ड, टी और डी, जैसे does, to, that, tender, to, वापस यहाँ पर है, तो ये आ रहा है ट का साउंड। अब ड का साउंड कहाँ से आ रहा है? डे और डिनाइज, डे और डिनाइज। कॉन्सोनेंस क्यों है? ट, त, दस, दस, तो, टू, दैट, टेंडर, ऐसा त का साउंड और द का साउंड दे, डिनाइज आ रहा है, इसी वजह से उसको दिया गया है। नेक्स्ट, उसी का इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हैज बीन चेंज फॉर पोएटिक इफेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर शुड बी विच हेवन, क्या होना चाहिए? विच हेवन डिनाइज टू गॉडी डे। और है क्या वो? है क्या वो?
विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, राइट। ये पोएटिक इफेक्ट के लिए है, लेकिन हमें पोएटिक इफेक्ट अगर नहीं देना है और सिंपल लाइन में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, विच हेवन डिनाइज टू गॉडी डे। नेक्स्ट वाला मेटोनॉमी है, द वर्ड हेवन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर गॉड और द एटमोसफियर। अब मैंने बताया मेटोनॉमी वो है जिसके एकदम क्लोज ये रहता है, एग्जैक्टली क्लोज मीनिंग होता है। तो यहाँ पे क्लोज मीनिंग वर्ड जो हेवन है या तो वो गॉड के साथ है और द एटमोसफियर के साथ है, ओके। पर्सोनिफिकेशन क्यों, क्योंकि लाइट हैज बीन गिवन द एनिमेट क्वालिटी ऑफ बीइंग टेंडर। को लाइट क्या है, ब्राइट लाइट, ओके। टेंडर मतलब सॉफ्ट, तो टेंडर सॉफ्ट तो इंसान होते हैं ना, टेंडर सॉफ्ट ये कैसे हो गया, लाइट कैसे हो गया, तो इसी वजह से उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, बीइंग एबल टू डिनाई। सो द लाइट इज बीइंग एबल टू डिनाई, तो एनिमेट क्वालिटी यानी उसमें जान डाल देना। नेक्स्ट आपका लाइन है, वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। अब एलिट्रेशन, एंथेसिस, रेपिटेशन। अब एलिट्रेशन क्यों है, क्योंकि एच का जो साउंड है यहाँ पे, एच का जो साउंड है हैज़ बिन रिपीटेड इन द लाइन फॉर अ पोएटिक इफेक्ट। एच का साउंड है हैड और हाफ, हैड और हाफ। एंथेसिस क्योंकि टू ऑपोजिट वर्ड्स मोर एंड लेस, जैसे मैंने आपको कहा एक ही लाइन में दो ऑपोजिट्स रहते हैं, ऑपोजिट वर्ड अगर रहे तो उनको एंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे हमने वो मोर डाला है, यहाँ पे यहाँ लेस, इसलिए एंथेसिस। रेपिटेशन, द वर्ड वन, सो वन इज रेपिटेड इसलिए वो रेपिटेशन है। लेट्स सी द नेक्स्ट, विच वेव्स इन एवरी रेवन स्ट्रेस or softly lightens over her face. Alliteration, consonants, metaphor. Alliteration क्यों है, क्योंकि the sound of W, that is which and waves, has been repeated. अब consonants क्यों है, क्योंकि जो R sound आ रहा है raven, raven stresses, ravens का जो है over has been repeated in the line for a poetic effect. Over, her, stress, raven, असली। मेटाफोर क्यों है, क्योंकि द डार्कनेस ऑफ द वुमेन स्ट्रेस हैज बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू द फेदर्स ऑफ द रेवन। रेवन यानी ब्लैक कलर के क्रो होते हैं जो पूरे ब्लैक होते हैं, डार्क जेट ब्लैक होते हैं, उनकी गले की यहाँ पे ग्रे नहीं होता, वो टोटली ब्लैक होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज वेयर थॉट्स serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, इन्वर्जन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड रेपिटेशन। सो अब क्या है यहाँ पे, एलिट्रेशन क्यों है कि जो एस का साउंड है serenely एंड स्वीट इज रिपीटेड, तो पोएटिक इफेक्ट के लिए। कॉन्सोनेंस क्योंकि स हो रहा है इसी वजह से हम उसको कॉन्सोनेंस बोलेंगे। इन्वर्जन क्योंकि द ऑर्डर जो है वो हैज़ बीन चेंज फॉर पोएटिक इफेक्ट, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए था, वेयर स्वीट थॉट्स सीरेनली एक्सप्रेस, और यहाँ हमने क्या किया, वेयर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, ये पोएटिक इफेक्ट के लिए पोएट ने डाला है, पर एक्चुअल में अगर आप डाल रहे हो या आप लिख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वेयर स्वीट थॉट्स सीरेनली एक्सप्रेस। नाउ मेटाफर क्यों है, अब ये मेटाफर इसलिए है, द माइंड हैज़ बिन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ ड्वेलिंग प्लेस, तो ये जो ड्वेलिंग प्लेस है वो माइंड से कम है, माइंड के अंदर बोलते ना आपने अपने दिमाग में घर बना लिया है, तो दिस इज माइंड इज ड्वेलिंग प्लेस, ओके, इसलिए वो मेटाफर हो गया। पर्सोनिफिकेशन क्यों है, क्योंकि थॉट्स हैव बिन गिवन द एनिमेट, एनिमेट यानी उसमें जान डाल देना, क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू एक्सप्रेस, तो थॉट्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट, तो ये एबल टू एक्सप्रेस, थॉट्स हैज बीन गिवन द एनिमेट क्वालिटी ऑफ एबल टू एक्सप्रेस। नाउ सी repetition, the word how has been repeated twice to emphasize the extent of the purity and dearness. So यहाँ पे जो repetition line है वो है आपका how, तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, how pure, how dear, so how pure and how dear, how pure and how dear, इसी वजह से इसको हम repetition बोलेंगे, right? Let's see more of it. And so
and on that cheek and over that brow, so soft, so calm, yet eloquent. ये यहाँ पे 3 है, 4 है सॉरी, अल्ट्रेशन, कॉन्सोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन. तो हम देखते हैं कैसे हैं. जो अभी एलिट्रेशन इसलिए है क्योंकि स का साउंड हो रहा है. स का साउंड कहाँ आ रहा है? सो, सॉफ्ट, सो. ओके. कॉन्सोनेंस क्यों? अगेन टी, ट का साउंड, दैट, that, that. Personification, the woman's cheeks and brow have been given the animate quality of being expressive. So expressive मतलब वो बात कर रहे हैं, आंखें बात कर रही है, आईब्रोज बात कर रही है, ऐसे वो एक्सप्रेसिव दिखाया, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन है. रेपिटेशन, बिकॉज एंड और दैट रिपीट हुआ है. कहाँ पे एंड? यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, दैट रिपीट हुआ है, इसलिए वो रेपिटेशन में आ गया. द नेक्स्ट लाइन, द स्माइल्स दैट विन, द टिन्स दैट ग्लो, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड. एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, इन्वर्जन है यहाँ पे. लेट्स सी, एलिट्रेशन क्यों है? कि द साउंड ऑफ टी, यानी यहाँ पे द का ट, ओके, द का ट आ गया यहाँ पे, दैट, द, दैट, टेल आ गया. अब कॉन्सोनेंस, क्योंकि एस का साउंड आ रहा है यहाँ पे, कहाँ आ रहा है एस का साउंड? स्माइल्स, स्पेंस. गुड. इन्वर्शन का आ रहा है. इन्वर्शन क्यों? अभी क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है द स्माइल्स दैट विन, द टिन्स दैट ग्लो, बट टेल्स ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड. ये पोएटिक इफेक्ट के लिए दिया गया है. तो अगर हमें प्रोज के हिसाब से या सिंपल सेंटेंस में लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं? द ऑर्डर of the verse has been changed for a poetic effect. The correct order should be but tell of days spent in goodness. तो क्या लिखना था? but tell of days spent in goodness. तो वो इंटरचेंज, इसलिए वो इसको बोलते हैं इन्वर्जन. पर्सोनिफिकेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो स्माइल्स है have been given the animate qualities of winning and smiles, as well as tints have been given the animate quality of being able to tell. जो टिंट हो, गालों की गुलाबी गाल, जो टिंट बोलते हैं उसको, वहाँ पे यूज़ किया है. तो गुलाबी गाल को भी एबल टू टेल, कुछ बोल रही हैं, राइट. और स्माइल्स को भी दिया है विनिंग, राइट. तो इसको एनिमेट क्वालिटी, एनिमेट क्वालिटी का मतलब उसमें जान डाल देना, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है. अब वो रेपिटेशन क्यों है? क्योंकि द और दैट रिपीट हुआ है. लेट्स सी, द और दैट कहाँ रिपीट हुआ है? तो द, दैट रिपीट हुआ है, राइट. ओके. नाउ अब देखते हैं आपका अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो. ओके. पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि द माइंड हैज बीन गिवन द एनिमेट क्वालिटी ऑफ बीइंग एट पीस. तो माइंड पीस में मन की शांति, दिमाग को शांत रखो, ऐसे कब बोलते हैं हम? तो माइंड पीस में कैसे होगा? तो उसको हमने कोई क्वालिटी दिया है ना, क्वालिटी ऑफ बीइंग अलाइव, क्वालिटी ऑफ जान डालना, जिसको हिंदी में बोलते हैं. तो ये माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, राइट. सिनेक्डिकी, पार्ट फॉर होल, जैसे मैंने आपको बताया था. द वर्ड माइंड रिप्रेजेंट द वुमन. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वुमन को. एक होल वुमन का माइंड, part of it, because she is at peace with all below, not just her mind. तो वो पीस है अपने माइंड, मतलब बिलो अपने माइंड. अगर आपका मन शांत है, आपका दिमाग शांत है, तो आप पूरे शांत हो. तो ये बताया गया कि वुमेन शांत है, तो वुमेन का एक पार्ट मतलब माइंड रिप्रेजेंट द वुमेन, इसी वजह से सिनेक्डिकी है. नेक्स्ट, अ हार्ट whose love is innocent. The heart of love is innocent. ये एक्सक्लेमेशन है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है. पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हार्ट हैज बीन गिवन द एनिमेट क्वालिटी ऑफ हैविंग लव दैट इज इनोसेंट. हार्ट को दिया गया है कि आपका जो मन है वो प्योर है और इनोसेंट है. सिनेक्डिकी वापस है क्योंकि जो हार्ट है वो रिप्रेजेंट पूरे वुमेन को कर रहा है, और बिकॉज द वुमेन इज लव दैट इज इनोसेंट. The woman's love is that is innocent. तो women को दिखा गया, इसी वजह से इसे हम कहेंगे सिनेक्डिकी. हम इस लाइन को कहेंगे एक्सक्लेमेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड सिनेक्डिकी. ठीक है.
इसी के साथ आपका ये वाला जो पोम है वो भी ख़त्म होता है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट और सेंड व्हाट्सएप मैसेज विच इज़ गिवन, द व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन टू यू। अगर आपको कोई भी फिगर्स ऑफ स्पीच में डाउट है या कोई भी पोम में डाउट है, आप प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड किए गए हैं उसी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल बेझिझक हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपकी हर प्रॉब्लम के सलूशन लाएंगे ज़रूर। फिर से कहूँगी, इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में ही बोले, ताकि आप थोड़ा सा इस लैंग्वेज में एनहांसमेंट लाए, थोड़ा वोकैब्स आए। इससे आपके पेपर लिखने के जो स्पीड है, जो आपकी क्षमता है, वो अच्छी हो जाएगी। फिर भी हम तो है ही, आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको जो अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं हमारे, वो अपलोड होते रहते हैं, वो आपका उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं चाहूँगी आप फिर से आए, हमारे चैनल को व्यू करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।